हेलो। तो आज हम वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। अच्छा, जिसमें हम खेलेंगे वुड यू रादर। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बी बुलेट प्रूफ और एबल टू सर्वाइव फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट। तो इसमें हमें जहां तक है बी बुलेट प्रूफ और एबल टू सर्वाइव, ओह एबल टू सर्वाइव यानी बस सर्वाइव कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन हमारे चोटें तो लगेंगी ना। बस ये है भाई कि तुम बच जाओगे, जिंदा बच जाओगे, पर सर्वाइव लिखा है। सर्वाइव मतलब तो यही होता है कि बस जिंदा बच जाओगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से हमें इसमें भी बुलेट प्रूफ ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि बुलेट प्रूफ तुम ऊंचाई से कूदते ही कहाँ हो, कूदो ही मत ना तुम ऊंचाई से। और इसमें सबसे बड़ी बात तो बी बुलेट प्रूफ में गोली लगेगी ही नहीं। लग भी सकती है वैसे, क्योंकि बुलेट प्रूफ में भी गोली कभी कभी पार हो जाती है, लेकिन हाइट से तो तुम गिरोगे ही नहीं। लेकिन यार हाँ, तुम्हें गोली क्यों मारेगा कोई, ये भी बात है। गोली तुम्हें मारेगा ही नहीं कोई, तुम्हारी लड़ाई क्यों होगी किसी से? तुम बिग बॉस के घर में थोड़ी रह रहे हो। मैं बी बुलेट प्रूफ ही चुनूंगा। 41%। ठीक है भाई, थोड़े से डिफरेंट हैं हम, कोई बात नहीं। वुड यू रादर लूज हाफ योर बॉडी वेट और डबल इट? ये आई ना बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई, अभी मैं तुम्हें बताऊं तो अभी मेरा वेट ठीक ठाक है ना। मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट ठीक ठाक है, तो मतलब ज्यादा नहीं है, मेरी ठीक दिखती है, मोटी भी नहीं दिखती है, पतली भी नहीं दिखती है, और ठीक दिखती है, बढ़िया दिखती है। तो उसका अगर मैंने हाफ कर दिया बॉडी वेट तो काम खराब हो जाना है, और अगर डबल कर दिया तो भी काम खराब हो जाना है। लेकिन ना मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं अपना वेट बढ़ा लूंगा या कम कर लूंगा, मुझे पता ही नहीं है क्या करना यार। मैं यार बहुत खाता हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता, पर उस हिसाब से अच्छा है मेरा वेट की। इतने पर भी अगर रुका रहेगा तो अच्छी फिजिक दिखती रहेगी, समझ रहे हो। और एथलेट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोला तूने? एथलेटिज्म ऐसी कुछ होता है ना। हाँ, तो वो भी अच्छा है मेरे वेट के हिसाब से। अगर मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया ना तो वो खराब हो जाएगा, और मेरे को लगता है अगर मेरा वेट कम हो गया तो भी मैं उसमें रख दूंगा भाई फिर। तो मेरे को लग रहा है इसमें हमें क्या चुनना चाहिए भाई? लूज हाफ योर बॉडी वेट, आधा हो जाएगा, क्या नुकसान होगा इसके? पहली बात तो मेरी फिजिक गंदी दिखेगी भाई, बहुत पतला दिखूंगा मैं, है ना, और बहुत पतला दिखूंगा। और डबल इट, अगर हमने डबल कर दिया तो उसके नुकसान, उस यार मोटा दिखूंगा मैं। एक बात तो पता है, पतले लोग ठीक दिख जाते हैं। अभी मेरा वेट कुछ यार बता सकते हैं क्या? बताना चाहिए, बता देते हैं कौन सा कोई मेरी फिगर देखने वाला है। तो मेरा वेट कुछ अभी 65 के आसपास होगा। अगर मैंने आधा कर दिया ना भाई, मैं 33, क्या मैं कर रहा हूँ, मैं 65 का आधा 32.5, हाँ तो 32.5 किलो का मैं हो जाऊंगा। मेरे को परफेक्ट नहीं पता 65 ही है क्या, लेकिन 60 से ऊपर था और 65 से नीचे था, ऐसा कुछ था। तो अगर हम राउंड फिगर भी ले ले तो 32.5 पे पहुंच जाऊंगा मैं। 33 लगा लो चलो, पर वो मैं अच्छा दिखूंगा ही नहीं यार। ये अब लंबी हाइट और पतला सा बिल्कुल ही अजीब ही दिखूंगा भाई। तो मेरे हिसाब से हमें, पर यार डबल कर दिया ना तो और गंदा हो जाएगा यार। वो ट्रिपल चिन, ये चिन वो चिन मेरे को पसंद नहीं भाई। 100 कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? 130 पे पहुंच जाऊंगा मैं। 130 पे पहुंच जाऊंगा पक्का। हाँ, थोड़ी सी मैथ मेरी खराब है तो, लेकिन फिर भी 130 पे पहुंचेंगे, आंसर दिया मैंने। तो 130 पे अगर मैं पहुंच गया ना, मेरी शक्ल खराब दिखेगी बहुत ज्यादा। शक्ल तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वैसे भी खराब दिख रही है, लेकिन मेरे फिर फिजिक भी खराब दिखेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और चलो फिजिक छोड़ो, नहीं फिजिक मत छोड़ो, फिजिक मुझे खराब नहीं दिखवानी अपनी, है ना। और फिजिक के साथ साथ जो मेरा खराब हो जाएगा ना, वो है मेरी एथलेटिज्म मेरा खराब हो जाना है। और मेरे को जो स्पोर्ट्स से प्यार है मैं वही नहीं खेल पाऊंगा ढंग से, तो कोई फायदा नहीं है भाई। हम लूज कर लेते हैं, बढ़ा लूंगा मैं वापस अपना वेट, ठीक है, तो मैं लूज कर लूंगा भाई। ज्यादातर यही चुनेंगे जहां तक है, क्योंकि वेट बढ़ाना आसान लगेगा लोगों को, लेकिन वेट घटाना मुश्किल। 67% देखा, आता ना मैंने। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिव इन NYC। भाई ये क्या है? ये क्या है NYC? क्या है ये? फिर से गूगल करके आना पड़ेगा मेरे को, पहले पढ़ लेते हैं। लिव इन NYC इन अ 160 स्क्वायर फुट अपार्टमेंट। लिव इन 5000 स्क्वायर फुट हाउस इन अ स्मॉल टाउन डीप इन नेब्रास्का। ये भी मैं देखना पड़ेगा, नेब्रास्का। ये US की कोई स्टेट है। अरे क्या बढ़िया दिख रही है यार, इधर ही घर ना ले लूं मैं? अच्छा। क्या बढ़िया, अबे इतनी तो बढ़िया जगह यार, ये देखो। और इसमें 5000 स्क्वायर फीट का बोला है इसने। रुको अब हम NYC सर्च करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी बोला था क्या? NY से मुझे तो लगा न्यूयॉर्क होगा, लेकिन न्यूयॉर्क में भाई, न्यूयॉर्क से ज्यादा तो मुझे वो अच्छा लगा जो थोड़ा नेचर के करीब है ना।
तो मैं तो वही ऑप्शन चूज करूंगा, नेब्रास्का। ये देखा भाई 51%। अब भाई ये क्या है, अब टैकोस क्या है? ये साले गूगल के ऐड कर रहे हैं क्या ये? मेरे को बार बार तो गूगल पे भेजे जा रहे हैं टैकोस। टैकोस तो चिप्स होती है ना शायद। भाई मुझे माफ कर दो। ईट सुशी। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं खाता भाई। मेरे को तुम रोटी सब्जी खिला दो, मैं खुद खाऊंगा। रोटी सब्जी खा के मैं सो जाऊंगा अपना भाई। मेरे को दोनों में से कोई कुछ नहीं खाता मैं। ईट सुशी। सुशी तो मछली है वैसे भी। और ये टैकोस। टैकोस क्या है? टैकोस क्या है? ओ अच्छा ये था क्या टैकोस? क्या क्या होता है इसमें? यार ये देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब कौन? और अबे टॉर्टिला क्या है ये भैंस की? चलो कोई बात नहीं। कौन यानी भुट्टा होता है इसमें? वीट टॉर्टिला। अच्छा ये वीट गेहूं मतलब ये कोई रोटी सही बना के फोल्ड कर देते हैं। मीट मीट तो मैं खाता नहीं। बीन्स फली फली खा लेता हूँ। सी फूड नहीं खाता मैं, वेजिटेबल खा लेता हूँ। एंड आर ऑफन गार्निश्ड विद साल्सा चीज एंड फ्रेश वेजिटेबल्स लाइक अनियंस एंड टमाटोस। मतलब ये खा सकते हैं हम। तो सुशी नहीं खानी अपने को ना, तो यही खा लेते हैं भाई, ईट टैकोस। ओके कोई बात नहीं, मेरे को फर्क पड़ता नहीं है भाई लोगों के ओपिनियन से। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा ना। चलो तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। Have to wear 20-inch heels 50 सेंटीमीटर की। अच्छा Have a clown nose your whole life। लड़कियों की हील तो नहीं ना, मेरे जूते में हील लगा देगा तू। मतलब जूते में तो फिर वो लड़कियों की तरह ही लगेगी, पर मेरा जूते का बेस पूरा इतना लंबा कर दियो ना, 20 इंच। पहन लेंगे यार। ये नाक का क्या सीन है? नाक नहीं चाहिए अपने को क्लाउन वाली। बिल्कुल भाई। ओए 58% ये है किसका? हाँ इसका ही है ना, मेरे ही चॉइस का। ठीक है ठीक है। अब डू द डिशेस विद योर टंग। मैं बावला लग रहा हूँ तुम्हें? ब्लो ऑन क्लोथ्स टू ड्राई। अबे भाई क्या चॉइस ला रहे हैं ये? खत्म हो गया भैया मैटर। डू द डिशेस विद योर टंग। टंग से डिशेस को साफ करना। अगर वो मेरी सिर्फ नहीं यार, सिर्फ मेरी है फिर भी साबुन भी तो लगेगा। और अगर साला मैंने धोई अपनी टंग से तो फायदा ही क्या हुआ धोने का? वो तो फिर झूठी हो गई। ब्लो ऑन क्लोथ्स टू ड्राई देम। पर भाई यहाँ फूक फूक के हालत खराब हो जाएगी। फूक मार मार के जिंदगी कट जाएगी अपनी। एक कपड़ा सुखाने में, चलो अगर तुम रुमाल भी सुखा रहे हो तो तुम्हें आधा घंटा या 1 घंटा लगी जाना है, अगर तुम फूक मार के सुखा रहे हो। लेकिन हाँ ऐसे कर सकते हैं हम कि जो कपड़े हैं वो हमने ओपन में रख दिए और बीच बीच में फूक मारते रहते हैं, ऐसे सूख सकते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलरली फूक मार रहे हैं कंसिस्टेंटली तो बहुत दिमाग खराब हो जाना है, क्योंकि आधे 1 घंटे के लिए स्ट्रेट हम फूक ही मारते जा रहे हैं उस कपड़े पे तो भाई गंदा सीन हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, लेकिन यार डिशेस तो बहुत ही गंदा है, यही चुनते हैं। देखा 86%। ये कौन है ये 7.7 के बावले लोग? Would you rather have all of your clothes fit perfectly? बिल्कुल है, ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है सामने की दूसरे की, पर देख लेते हैं रुको। Have the most comfortable pillow, blankets and sheets in existence। अबे यार ये दिया ना इसने सवाल। जो बेड मेरे पे है मेरे को लगता नहीं है अगर मैं उसे चेंज करूंगा तो मुझे नींद आ पाएगी ना चैन की। तो इससे अच्छा थोड़ा सज सवारी ले भाई। बिल्कुल। हैव अ फ्लाइंग कारपेट। अलादीन बन गया वह। अ सेल्फ फिलिंग फ्रिज भाई बिल्कुल नहीं। पर हमें कमी नहीं होगी फिर खाने की ना। अ सेल्फ फिलिंग फ्रिज, वो खुद से भरता रहेगा। हैव अ फ्लाइंग कारपेट से तो हम सिर्फ उड़ सकते हैं, लोगों को भी उड़ा सकते हैं भाई, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सेल्फ फिलिंग फ्रिज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम देखो हमारे पास फ्लाइंग कारपेट है तो क्या काम तो हमें फिर भी करना पड़ेगा, खाना तो कमाना ही पड़ेगा ना अपने को।
लेकिन हम पे अगर सेल्फ फिलिंग फ्रिज है तो खाना तो हम पे हैगा, और वो खुद से बढ़ता रहता है तो भाई अनलिमिटेड हुआ वो, और अनलिमिटेड है तो तुम बेच भी आओ उसको और तुम्हारा खाने में भी वो लग रहा है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। ये यहाँ पे मजा आ जाएगा ना, तो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाऊंगा बिल्कुल। पे अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू हैव ब्यूटीफुल ड्रीम्स। पे अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू हैव ब्यूटीफुल ड्रीम्स। अच्छा, गेट पेड द सेम अमाउंट टू हैव नाइटमेयर्स। अरे हटो भाई, नाइटमेयर से डर लगता है मेरे को, लेकिन कोई नहीं, चल जाता है काम, समझ रहे हो। उसके अगर हमें पैसे मिलेंगे तो मैं तो अमीर बन ही जाऊंगा, तो मैं यही करूंगा। ओए ये तो पासा उल्टा पड़ गया, सबको नाइटमेयर चाहिए भाई। लिव समवेयर रियली कोल्ड फॉरएवर। अरे बिल्कुल भाई, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई। मेरे को गर्मी से सख्त नफरत है, उसमें मेरा दिमाग गर्म हो जाता है भाई बहुत ज्यादा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें गर्मी लग रही है ठीक है, और तुम कहीं पर बाहर हो भाई, भसड़ मच रखी है, बिल्कुल ही सर मत्था गर्म हो चुका है तुम्हारा, गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है, खुन्नस आ रही है, किलस पड़े हो तुम एकदम ही, और तुम गर्मी से इतने परेशान हो तुम सामने वाले में चाटा मार दो। और चलो ठीक है, अब तुम शांत कैसे होगे? तुम्हें शांत होने के लिए आधा एक घंटा ठंडा लगेगा, समझ रहे हो। ठंडे में तुम्हें ठंडे एनवायरनमेंट में आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा, तब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। ये मेरे साथ होता है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाहर हो, कहीं पे काम पे गए हो या कहीं भी गए हो जहाँ पे गर्मी ही है और आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते, तो तुम्हारा मत्था ऐसा गर्म हो जाएगा तुम सामने वाले की गुद्दी चटका दोगे अपनी ही गलती पे। लेकिन अगर कहीं पे कोल्ड होगा ना, तो कोल्ड तुम सह लोगे यार। तुमसे कोल्ड अगर तुम्हें लगेगा, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, एटलीस्ट तुम काम कर सकोगे। हाँ उसमें हाथ वाथ जाम हो जाते हैं, लेकिन ठीक है ना, कपड़े पहन लो भाई कोल्ड में। ये गर्म जगह पे जाके क्या करोगे? एसी अपने साथ लेके घूमोगे? कैसे घूमोगे? समझ रहे हो। इस वजह से मेरे लिए तो भाई कोल्ड जगह बढ़िया है, तो मैं वही चुनूंगा। थोड़ी बराबर की टक्कर है, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 1% में आऊँ चाहे मैं 99 में, क्योंकि मैं करूँगा वही जो मुझे अच्छा लगता है। और आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहीं बंद करते हैं। तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और तो मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। पीस आउट टिल देन।